हेलो बच्चों, आपको इसके पिछले वीडियो में बताया गया था वनस्पति ऊतक के बारे में। ठीक है, तो वनस्पति ऊतक के बारे में आप लोगों को जो जानकारी दी गई थी उसमें बताया गया था कि जो ऊतक होते हैं इसमें क्या होते हैं, विभाजन की क्षमता होती है, उसको विभज्योतिकी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो विभज्योतिकी ऊतक में जब डिवीजन होता है तो ये क्या होती हैं, ये दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। पहली कोशिकाएं जो होती हैं वो या तो अस्थायी रूप से वैसी अस्थायी रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, या जो है कि जो दूसरी कोशिका डाटर सेल होती है ये उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो है कि अस्थायी कोशिका में एक होती है और दूसरा किस में कन्वर्ट हो जाती है, या तो वैसे ही वो मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है। तो दो कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है पहले जो है विभज्योतिकी ऊतकों की स्थिति के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ पर स्थित होती हैं। फिर आप जो है इसमें देखेंगे कि ये जो है विभज्योतिकी ऊतकों के बारे में जानने के बाद जिसमें हमने जाना था कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, और पादपों में इनकी स्थिति कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में इसके जाना। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू पादप ऊतक में दूसरे ऊतक के बारे में जिसे हम कह रहे थे अस्थायी ऊतक, जो क्या है डिवीजन के फलस्वरूप ये कोशिकाएं बनी थी। अस्थायी ऊतक क्या होते हैं, देखिए अस्थायी ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है, जिसमें वृद्धि कह रहा है कि जिसमें वृद्धि और विभाजन की क्रिया अस्थायी रूप से, ठीक है, या कुछ समय के लिए रुक गई होती है। यानी कि इसमें वृद्धि और विभाजन की क्रियाएं जो है अस्थायी रूप से रुक जाती हैं या तो कुछ समय के लिए रुकी रहती हैं। ये कोशिकाएं जीवित हो सकती हैं, मृत हो सकती हैं, इनकी कोशिका भित्ति पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है। ठीक है, ये पादपों में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, पादपों के विभिन्न भागों में जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है, जो फल होते हैं उनके गूदेदार भागों में, ठीक है, एवं बीज में जो है ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है तनों के वाहिनिकाओं जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जो होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, जाइलम जो है जल को ले जाने का कार्य करता है और फ्लोएम जो है क्या है, भोज्य पदार्थों को, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है उनमें भी पाया जा सकता है। अब इनको जो है क्या कहा जाता है, फंडामेंटल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और जो अस्थायी ऊतक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। ठीक है, सरल ऊतक जिसको हम सिंपल टिश्यूज कहते हैं, सरल ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृद ऊतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक, जिसको क्रमशः पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सरल ऊतक के बारे में कि सरल ऊतक क्या होता है। सिंपल टिश्यूज किसे कहते हैं, ये भी जो है पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, जड़, तना, पत्ती और फल पुष्प जैसे, ठीक है, फल पुष्प आदि में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। एक चीज कि इसमें देखा जाए कि जो इनका आकार होता है आकृति गोलाकार, अंडाकार या खटकोड़ी, ठीक है, हो सकता है या बहुकोणीय हो सकता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, और इनमें एक कॉमन चीज है कि ये इंटरसेलुलर स्पेसिस या अंतराकोशिकीय स्थान क्या होते हैं, पाए भी जा सकते हैं, नहीं भी पाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, जैसे हम अगर किसी सेल का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं, ठीक है, तो ये कोशिका का स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से ये सेल है तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इनके बीच ये स्थान है तो इसको इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये जो स्थान होते हैं इनके अंदर जो है पाए जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है काफ़ी डेंस होता है, घना होता है। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो मुख्य बात इसकी है, मेनली जो देखा जाता है कि इसमें अंतराकोशिकीय स्थान हो सकता है और आकृति के आधार पर इनको हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कभी कभी इनकी कोशिकाओं में क्या होता है कि इनकी कोशिकाओं में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसलिए इनको क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर इनको क्लोरेन्काइमा नाम दिया गया है। कभी कभी इनकी कैविटी में एयर भर जाती है, जैसे आप देखते होंगे जो पानी में तैरने वाले जो पौधे होते हैं तो उनको जो है एरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल उपस्थित होगा
तो क्लोरेनकाइमा और एयर उपस्थित होगा तो एरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य में क्या है, भोजन का संचय करना है, यानी कि जो पत्तियों में जो है क्या भोजन का निर्माण होता है तो उसको स्टार्च या मंड के रूप में पौधे क्या करते हैं, संचित कर लेते हैं एवं उनका स्वांगीकरण किया जाता है। ठीक है, दृढ़ता प्रदान करना है, दृढ़ता प्रदान करना यानी पौधों की कोशिकाएं जो होती है उनकी स्फीति को यानी कि उनकी टर्जिडिटी को, फूलने वाली व्यवस्था को बनाए रखना होता है। भोजन बनाना यानी कि जब पत्तियों में इसमें देखेंगे कि जब कोशिकाओं के अंदर क्या होंगे, जो है क्लोरोफिल पाए जाएंगे तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगी और उसमें भोजन का निर्माण होगा। ठीक है, और वही क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण उनको जो है क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें नंबर आता है किसका, स्थूल कोण ऊतक का। स्थूल कोण ऊतक क्या होता है, स्थूल कोण ऊतक आपने देखा होगा कि जब कोशिका का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी बनाई जाती है तो एनाटॉमी में ऊपर जो है एपिडर्मिस की लेयर होती है और नीचे इस तरीके से कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो उसमें उसी के ठीक नीचे एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं का बना एक जो है स्तर होता है। ठीक है, इसकी भी कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति जो है कोशिकाएं जो होती हैं उनके कोनों पर सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव हो जाने के कारण इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। ठीक है, और ए भी आकृति में गोलाकार, अंडाकार अथवा बहुपृष्ठीय हो सकती हैं। यह इनमें कुछ प्राय क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जैसा कि इसमें पहले जो है पैरेनकाइमा में आपने देखा था। तो अंतर क्या हुआ कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं कोनों पर, क्योंकि इसमें सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव हो जाता है, इसके कारण इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस उपस्थित नहीं होते हैं। अब आइए देखते हैं कार्य के बारे में। कार्य क्या है, पौधों में लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करना। जो पौधे की डालियाँ होती है जैसे आपको मुड़ाने पे जो है क्या है मुड़ जाए, तो वो जो है लचीलापन भी इनके कारण होता है। कोलेनकाइमा जो टिश्यूज होते हैं ऊतक होते हैं इसमें पाए जाते हैं, और तथा दृढ़ता यानी कि जो पौधा होता है उसको जो है मजबूती प्रदान करना। हरित लवक वाली कोशिकाएं शर्करा तथा मंड का निर्माण करती हैं, यानी कि जब इनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे, और जो भोजन उनकी कार्य प्रणाली में या प्रोसेस में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में खत्म होने के बाद अगर जो एनर्जी बचती है वो स्टार्च या मंड के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा भी एक और तीसरा ऊतक है, तब तक आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे ऊतक के बारे में भी बताया जाएगा और फिर उसके बाद में चित्र भी बनाए जाएंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब तीसरा ऊतक पढ़ेंगे, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। देखिए, अब ये क्या होती है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, इनकी कोशिकाएं लंबी पतली और लिग्निफाइड होती है। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने जो कोलेनकाइमा पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि उसमें जो है कि कोनों पर सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण जो है क्या है वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। यहाँ पर क्या कारण है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें भी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो अंतर होता है वो लिग्निन को लेकर के होता है, क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति मोटी होती है, जीव द्रव्य की अनुपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, लेकिन इसके पहले जो कोलेनकाइमा आपने पढ़ा है उसमें वो कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, पौधों में दृढ़ता प्रदान करना या मजबूती प्रदान करना होता है। ये बच्चों देखेंगे आप, ये जो है पैरेनकाइमा कोशिका का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पैरेनकाइमा, इसमें आप देखेंगे कि ये गैपिंग आपको दिखाई दे रही है जो, ठीक है, यही क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेज है। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए क्लोरोफिल भरा हुआ है तो इसको क्लोरेनकाइमा कहेंगे, अगर एयर चैम्बर पाए जा रहे हैं तो एरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेज यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, कोनों पे, तो ये जब क्या है, यह अंतरकोशिकीय स्थान इसमें पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप यहाँ पर दूसरा नंबर जो कोलेनकाइमा आप देख रहे हैं तो उसमें आपने पढ़ा है कि ये भी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लेकिन कोनों पर सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव हो जाने के कारण ये क्या होती हैं, मृत हो जो है जमाव हो जाने के कारण ये इंटरसेलुलर स्पेसेस बंद हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी क्या है,
ये सब लिग्निन का डिपोजिशन है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके कारण ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसीज इसमें नहीं पाए जा रहे हैं। इसमें देखेंगे, इसमें भी देखेंगे कि अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है और इसमें क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और इसमें सेलुलोज और पेक्टिन का जमा हो जाने के कारण इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं पाया जाता है। ये कोशिकाएं मृत होती हैं, जो स्क्लेरेन्काइमा है, दृढ़ ऊतक है, और इसमें मृत होने के साथ साथ इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, लेकिन उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस बंद होते हैं, किसके कारण बंद होते हैं, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण, ठीक है, जो पौधों के क्या हैं, ये पदार्थ हैं, पौधों से निकलने वाले ही पदार्थ हैं ये, ठीक है। तो आप लोग जो है आज के इस वीडियो में जान गए होंगे कि सरल ऊतक क्या होता है, ठीक है। सरल ऊतक में आप लोगों ने जो है पढ़ा पैरेन्काइमा मृद ऊतक, कोलेन्काइमा दृढ़ जो है कि स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा पढ़ा आपने दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे जो है अगले ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।